बताना चाहिए। ब्रांचेज पेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, मतलब लंबा कार्बन के चेन के ऊपर में जो छोटे छोटे चेन लगे रहते हैं उनका भी नाम बताना पड़ता है, इसलिए उनका नाम पहले आपको जानना जरूरी है। जब अगर आप जान जाएंगे तो आप पूरा लंबा चेन या ब्रांच चेन एल्केन का नाम भी जान सकते हैं। तो जरा देखते हैं, कुछ हमने ब्रांचेज यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर देखिएगा। तो जरा देखिएगा, मीथेन है, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे, हटा दे, तो ये मिथाइल बन जाता है। मिथाइल को शॉर्ट में ME भी लिखा जाता है, ME। इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें, एक वैलेंसी खाली हो जाती है, इसको इथाइल बोलते हैं, शॉर्ट में इसको ET भी बोला जाता है। प्रोपेन C3H8 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो प्रोपाइल कहलाता है, इसको भी शॉर्ट में PR बोला जाता है। यहाँ देखिएगा सीधे कार्बन चेन है, तो सीधा कार्बन चेन है अगर, तो लास्ट या फर्स्ट कार्बन चेन पर से एक हाइड्रोजन हटा दें अगर, तो ये बन जाता है नॉर्मल प्रोपाइल या NPR। अगर प्रोपाइल के बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक हटा दिया जाए तो बन जाता है आइसो प्रोपाइल, इसको शॉर्ट में IPR भी बोलते हैं। ब्यूटाइल C4H10 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ऐसे C4H9 जब भी लिखा रहेगा तो इसको ब्यूटाइल बोलते हैं, शॉर्ट में BU भी बोलते हैं इसको। अगर कार्बन चेन में से लास्ट वाले कार्बन या फर्स्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो हटाने के बाद बचेगा यहाँ लास्ट वाले कार्बन CH2, एक वैलेंसी खाली हो जाएगा और इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन अगर दूसरे कार्बन, सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पर से अगर हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ देखिएगा सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में बोल सकते हैं SECBU, सेकेंडरी ब्यूटाइल, SECBU शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आइसोब्यूटेन, मालूम है कि ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों आइसोमर्स होते हैं। तो ये अगर हम CH3, CH3, यहाँ भी CH3 लिख दें और इस CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा दें अगर, तो ये ग्रुप बन जाता है, जो लोकेंट्स बन जाता है या ब्रांच बन जाता है, इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटाइल। लेकिन बीच वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा दें, जैसे हटा दिए हैं बीच वाले कार्बन से, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में TBU, और इसको शॉर्ट में IBU बोलते हैं। देखिए अगर 5 कार्बन होगा तो 5 कार्बन में 3 तरह के पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो उसमें से देखें कौन कौन सा ग्रुप बनता है। 5 कार्बन है पेंटेन, फॉर्मूला होता है C5H12 पेंटेन का। ऐसे लिखेंगे तो इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये आइसोमर्स क्या है, मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में बताऊंगा इसको। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन से 2 ग्रुप बन सकते हैं। एक अगर लास्ट वाले, फर्स्ट या लास्ट वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल, शॉर्ट में बोलते हैं N पेंटेन, N पेन ऐसे लिखते हैं। और अगर सेकेंड वाले कार्बन से हटा देंगे, तो सेकेंड वाले कार्बन से अगर हटा देंगे तो बन जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। यहाँ देखिए यहाँ पर सेकेंड या सेकेंड लास्ट से, और इसका आइसोमर्स होता है आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन से केवल IUPAC में एक ही अप्रूव्ड है कि लास्ट वाले से, लास्ट वाले जिधर में मिथाइल ग्रुप है उसके ठीक अपोजिट साइड में लास्ट वाले में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो आइसोपेंटाइल। और अदरवाइज कहीं कहीं आइसोपेंटाइल के बदले ऐसे भी नंबरिंग करके लिखा रहता है, तो जहां से इसकी वैलेंसी खाली होती है वहीं से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम हो जाता है 3 मिथाइल ब्यूटाइल। मतलब मिथाइल यहाँ पर सब ब्रांच लेते हैं, इसको ब्रांच लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। और तीसरा इसका आइसोमर होता है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन से भी IUPAC में एक ही अप्रूव्ड नाम है, अप्रूव्ड है, उसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो 2 पर है मिथाइल 2 ग्रुप, मिथाइल सब ब्रांच 2, इसको बोलते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब इनके अलावा अब अगर 6 कार्बन या उससे ज्यादा बड़ा अगर सब ब्रांच बनता है तो वैसी स्थिति में जैसे ये नंबरिंग करके लिखा हुआ है वैसे ही लिखा जाता है। इनके अलावा बाकी को लिखना अगर होगा तो लिखने का तरीका यही है कि सब ब्रांच और ब्रांच का नंबरिंग भी होता है और सब ब्रांच और ब्रांच के साथ लिखा जाता है लोकेंट्स को या सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे ब्रांचेज है जिनका नाम आपको लिखने आना चाहिए। देखिए कौन से, देखिए अगर CH2 इस तरह से है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में 3 कॉर्नर है, सब जगह 2 हाइड्रोजन था, अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया गया तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन से एक हटा दिया गया किसी एक कॉर्नर से हाइड्रोजन को तो साइक्लोब्यूटाइल हो गया। साइक्लोपेंटेन से हटा दिया गया तो साइक्लोपेंटाइल हो गया। और साइक्लोहेक्सेन से हटा दिया साइक्लोहेक्साइल हो गया। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6 होता है फॉर्मूला बेंजीन का। बेंजीन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, सब जगह CH होता है। कहीं पे 6 जो पॉइंट्स है, इसके 6 कार्बन है, किसी भी कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें, खाली कर दें तो ये बन जाता है। इसको ऐसे दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से, इसको बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल को शॉर्ट में लिखने का तरीका है PH या फाइल लिख करके इसे हाइफन देते हैं, डैश देते हैं, तो ये भी फिनाइल को इंडिकेट करता है। टॉल्यूइन, बेंजीन के ऊपर में CH3 ग्रुप लगता है जिसको बोलते हैं टॉल्यूइन।
टॉल्यूइन के CH3 में से अगर एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो बोलते हैं इसको बेंजाइल, अगर 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो बोलते हैं बेंजल, और तीनों हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो बोलते हैं बेंजो। टॉल्यूइन के अगर ऑर्थो पोजीशन से, इसमें ऑर्थो, मेटा, पारा, आगे के जब पढ़ाएंगे हम इसका बेंजीन के बारे में और बेंजीन के सब्स्टिट्यूट जो डेरिवेटिव्स है उसके बारे में पढ़ाएंगे, तो वहां पर ऑर्थो, मेटा, पारा समझाएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जहां पर भी ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसके ठीक दोनों साइड वाला ऑर्थो पोजीशन है, इसके ठीक अल्टरनेट दोनों साइड में इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं और इसके पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो अगर ऑर्थो, किसी भी ऑर्थो पोजीशन से अगर हटा खाली करेंगे तो ऑर्थो टोलाइल बोलते हैं इसको, अगर मेटा से हटाएंगे तो मेटा टोलाइल बोलेंगे, और अगर पारा से हटाएंगे तो पारा टोलाइल बोलते हैं। तो आज के जो क्लिप है, इस क्लिप में केवल हम आपको लोकेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच के रूप में बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले में आपको ब्रांच चेन और लॉन्ग चेन कार्बन के एल्केन्स के बारे में बताएंगे।